बड़ी खबर आपको बता दें, आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां की पूजा करने के लिए। नवरात्रों की शुरुआत हो गई है आज से और मंदिरों में भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मां की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं मंदिरों में उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाजारों में भी सजावट देखने को मिली और नवरात्रों की शुरुआत आज से पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और भक्तिमय माहौल चारों तरफ। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां की पूजा करने के लिए। अलग अलग जगहों पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं अलग अलग जगहों से। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई। तो आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री बाजारों से खरीद करके और पूजन आज किया जा रहा है। मां शैलपुत्री की पूजा का दिन है आज, मां शैलपुत्री का दिन है आज और भक्तों में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। मंदिरों में भीड़ जो है उमड़ती हुई सुबह सवेरे से ही मंदिरों के बाहर भीड़ जो है वो दिखाई दी। मंदिरों में भक्तों का तांता आज देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है आज से और पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है। भक्तों में खासा उत्साह होता है चैत्र नवरात्रों को लेकर के और आज से ये चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं। अपनी मनोकामनाओं को लेकर के मां के द्वार भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए मां शैलपुत्री की। मंदिरों के बाहर तांता जो है वो श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और चैत्र नवरात्रे काफ़ी खास इस बार रहने वाले हैं क्योंकि इस बार 9 के 9 दिन नवरात्रे चलेंगे।
और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो हैं वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज कौशिक हमारे साथ पृथ्वी से जुड़ गए हैं और जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका ही रुख करूंगा। पानीपत में कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चैत्र माह में जो है नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज जो है पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री माँ के नाम से जो नवरात्रे बनाए जाते हैं। और 9 नवरात्रों के रूप में जो है दूसरा नवरात्रा है ब्रह्मचारिणी नवरात्रा है, तीसरा चंद्र घंटा नवरात्रा। तो इसी तरीके से 9 रूपों में जो है माँ भगवती को पूजा जाता है। और राम दशमी जो है, दशमी के उपलक्ष्य में जो है वो समापन होता है नवरात्रों का। और आप देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरीके से जो भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये प्राचीन जो है देवी मंदिर है, ऐतिहासिक जुड़ा है इसके साथ। क्योंकि देखिए जो मराठे और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं मराठों की सेना जो है वो यहीं पे रुकी थी। और इसका जो है भव्य जो है आयोजन किया गया है आयोजकों ने। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के जो पंडित जी हैं शिवदत्त जी, वो हमारे साथ हैं। जी पंडित जी, सर किस तरीके का ये 9 रूपों में माँ भगवती को पूजा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होती है? जय माता की, जय माता की। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना। हमारे यहाँ श्री ऐतिहासिक सिद्ध श्री देवी मंदिर में माँ भगवती का षोडशोपचारी है पूजन। 16 प्रकार से पूजन होता है। सुबह 3 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती का स्नान होता है और फिर श्रृंगार होता है। फिर मंगला आरती, श्रृंगार आरती होती है। तो यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा भाव से, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा के रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान है। यहाँ जो भी जैसी भी मनोकामना के साथ भक्त जन आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ महा अखंड ज्योति भी 9 दिन पर्यंत जलती है। वैसे तो यहाँ इसमें सबसे अच्छा जो जिस तरीके से देखिए चैत्र माह में शुरू हुए, नवरात्रे शुरू हुए, आराम से इजी तरीके से जो है इसमें पूजा का क्या वो है कि आम आदमी भी पूजा कर सके, व्रत रख सके। एक जैसे शिवरात्रि पे देखा है कि भोले बाबा जो है जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, माँ भगवती इतनी दयालु है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी श्रद्धा भाव से जिस अनुरूप जिसके पास जो वस्तु है, भाव है, वो माँ भगवती को अर्पण करे। जैसे गुलाब का एक लाल पुष्प अर्पित करने पर भी माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। और यहाँ तो लोग नारियल चुन्नी लेकर के आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं और माँ भगवती को अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति और भाव के साथ चुन्नी नारियल चढ़ाने से फूल, लाल फूल माँ भगवती को बहुत प्यारा है। जिसके पास फल है वो अनार का फल चढ़ा सकता है। नवरात्रों के अंदर सभी नवरात्रे कंटिन्यूटी में है, लगातार है, कोई किसी तरीके से इस साल सारे नवरात्रे बराबर हैं। पूरे बुधवार से चालू हैं और बुधवार को ही महाअष्टमी है और महागौरी बृहस्पतिवार को नवमी है। तो नवमी से समाप्त होती है। लेकिन उत्तर भारत में हमारे अष्टमी को ही कंचक पूजी जाती है। तो यहाँ बुधवार को ही महाअष्टमी है, गौरी अष्टमी है। तो दशमी जो पड़ेगी वो 30 तारीख की पड़ेगी। दशमी जो पड़ेगी वो 30 तारीख की पड़ेगी। तो इस बार पूरे नवरात्रे हैं, कोई घटबढ़ नहीं है। तो सभी प्रकार अपने पत्र पुष्प फल के द्वारा जो भी अपने बच्चों, अपने घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए माँ भगवती को मनाना चाहे, वो अपने भाव के साथ जो भी उसके हो उसमें माँ प्रसन्न होती है। लेकिन सर्वप्रथम भक्ति और भाव की जरूरत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत। यह पिंगल नाम संवत्सर 2080 सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मां भगवती के चरणों में प्रार्थना। हितेंद्र, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि और भी जगहों से हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं। मैं गुरुग्राम का रुख करूंगा। गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे साथ हैं। संजय, दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही हैं आज के दिन। जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन और इस समय मैं मौजूद हूँ माँ शीतला के पावन दरबार में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भव्य तरीके से माँ शीतला के दरबार को सजाया गया और साथ ही साथ मंदिर मैनेजमेंट की बात करूं, तमाम श्रद्धालुओं के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई हैं और जिस तरीके से लंबी लंबी जो कतारें हैं मंदिर के अंदर वो लगी हैं। और क्योंकि जिस तरीके से चैत्र नवरात्रों का एक मेन महत्व भी है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अरदास लेकर माँ शीतला के दरबार में पहुँचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माँ के पिंडी रूप में उसमें से एक माँ शीतला का दरबार है जो कि गुरुग्राम में स्थित है और प्राचीन काल से ही मान्यता है कि मां के दरबार में अपनी अरदास और कहीं ना कहीं श्रद्धा से जो भी भक्त यहाँ पहुंचता है तो उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ सीसीटीवी का भी विशेष कर हम बात करें कहीं ना कहीं वो भी लगाए गए कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि मंदिर में प्रसाद के लिए भी यानी कि विशेष इंतजाम है। जो भी यहाँ भक्त यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ मंदिर प्रांगण में की गई है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से माँ शीतला के साथ माँ चौगान का भी यहाँ स्थान है, क्योंकि जिस तरीके से माँ शीतला के पावन दरबार में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी उत्साह उनके अंदर नजर आ रही है। और मंदिर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो तमाम इंतजामात के साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से नवरात्र का पहला नवरात्र और इस नवरात्र में तमाम जो भक्त हैं वो अपनी मुराद पूरी करने के लिए माँ के दरबार में कहीं ना कहीं अरदास लगाते हैं। और आप देख रहे हैं कि नवजात जो शिशु हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में मानता है कि माँ शीतला के यहाँ पर जिनका मुंडन होता है तो कहीं ना कहीं उनके तमाम जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है उनके और उनके परिवार की जो संकट है वो कहीं ना कहीं माँ के इस दरबार में मात्र आने से ही वो दूर हो जाते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि प्रति नवरात्रों की मैं बात करूं, प्रतिदिन की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं हजारों जो श्रद्धालु हैं माँ शीतला के दर्शन कर अपने तमाम संकटों से वो मुक्ति पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है माँ के जो जयकारे से ये माँ का मंदिर है कहीं ना कहीं गूंज उठा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो पंडित है मैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि आखिरकार आज के दिन की क्या विशेषता है और क्या आज के दिन का विशेष महत्व है आज, क्योंकि जिस तरीके से पहला नवरात्र और विशेष कर माँ के जो दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। पंडित जी से मैं बात करने के प्रयास। पंडित जी, आज क्या विशेषता है आज के दिन की? आज हिंदू नववर्ष के हिसाब से आज नववर्ष चालू हो रहा है और इस जय माता की, आज हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। आज से नया संवत्सर चालू हो रहा है और नवरात्र का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन की पूजा माता शैलपुत्री की होती है। आज के दिन जो भक्त व्रत करते हैं, माता शैलपुत्री की कथा सुनते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनके बच्चों की सुख शांति समृद्धि की और विद्या बल बुद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसलिए माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा आज के दिन व्रत आरंभ करके करनी चाहिए, कलश स्थापन भी करनी चाहिए। किस तरीके के इंतजामात आज शीतला माता मंदिर के प्रांगण में किए गए? आज माता के प्रांगण में जैसे कि दर्शन की व्यवस्था है, ये आगे प्रसाद की व्यवस्था है, आगे पानी की व्यवस्था भी है। फिर किसी को यदि कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो आगे फिर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इस तरह सभी व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित करी गई है। क्या अनुमान है कितने जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, माता के दर्शन करेंगे इन नवरात्र? आज तो देखिए कम से कम 50 से 60 लाख के आसपास का अनुमान होता है कितने लोग दर्शनार्थी आते हैं नवरात्रि में। पर आज क्या है, प्रथम दिन है, इसलिए सब लोग अपने घरों पे भी पूजा स्थापन कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा और दिनों की अपेक्षा थोड़ा भीड़ कम हो रही है आज, पर पूरे नवरात्रि में जबरदस्त भीड़ होगी। क्या विधि है आज की पूजा अर्चना की? क्या आज के दिन तो प्रथम दिन कहलाता है, तो माता की विशेष ज्योत जलाई जाती है, कलश स्थापन किया जाता है। और जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते उनको प्रथम दिन का, प्रथम माता शैलपुत्री का व्रत जरूर करना चाहिए।
बिल्कुल हितेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंडित जी ने बताया आज के दिन की जो विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन माँ की जो जोत है वो जलानी चाहिए और साथ ही साथ माँ को एक स्थान दिया जाता है और उसके बाद 9 दिन माँ के अलग अलग रूप होते हैं और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि आज का दिन काफी विशेष है और इस विशेष दिन को कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो उपवास रखते हैं और उपवास रखने के बाद माँ की जो है आराधना करते हैं और यही माना जाता है कि आज के दिन क्योंकि माँ को स्थान दिया जाता है और साथ ही साथ माँ की पूजा की जाती है और उसके बाद अलग अलग जो रूप में 9 दिन माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है माँ के इस दरबार में और तमाम जो भक्तों की मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जी जी बिल्कुल संजय, और धीरज कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं पृथुला से। धीरज, दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें पृथुला से सामने आ रही हैं, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, भक्तों में आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, मैं मोहना मंदिर के अंदर मौजूद हूं। माता रानी का मंदिर है जिसे पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है। पांडवों जब अज्ञातवास पे थे तो उस दौरान इस मंदिर की स्थापना जो पांडवों ने की थी। यहाँ पर तमाम आप देखेंगे जो भक्तजन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो दुकानें हैं यहाँ पर कम से कम 100 से 150 गांव के जो लोग हैं, जो भक्त हैं माता रानी के, वो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहीं नवरात्रों के इस पावन त्योहार को देखते हुए जो मंदिर है वो चकाचौंध कर दिए गए हैं। तमाम जो मंदिर है, पूरे मंदिर को माता रानी के नवरात्रों में सजा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भक्तों की एक बड़ी जो आस्था यहाँ पर माता रानी के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी और अष्टमी के दिन एक बड़ा बातचीत करें की कुछ महत्व और इस त्योहार के से हम लोग पूजा अर्चना यहाँ पर नवरात्रों का पहला किस बात का अपना है वो हम घर बैठे चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई, और संजय आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र आपका भी शुक्रिया, तमाम जो तस्वीरें आज के दिन दिखाई। आज मां शैलपुत्री का दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन नवरात्रों का, मां शैलपुत्री का दिन। श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं।